हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करेंगे हमारे आने वाले त्यौहार शीतला अष्टमी पर। क्या है शीतला अष्टमी का त्यौहार, क्यों मनाया जाता है शीतला अष्टमी का त्यौहार, इसके पीछे की कहानी क्या है, शीतला माता को किस स्वरूप में पूजा जाता है, मेला कहाँ लगता है, वगैरह वगैरह, इन सब के जो है ऊपर हम चर्चा इस आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें शीतला अष्टमी के त्योहार की, तो शीतला अष्टमी का त्योहार आता कब है? तो ये आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी पर। चैत्र कृष्ण अष्टमी का जो त्योहार है इसे हम शीतला अष्टमी का त्योहार कहते हैं। अगर हम विक्रम संवत आधारित कैलेंडर के हिसाब से देखें, जो कि भारत में सभी मेले 30 त्योहारों के लिए मान्य कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर के हिसाब से अंतिम बड़ा त्योहार हिंदू धर्म का वो शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी पे आता है। इसके हफ्ते भर बाद चैत्र अमावस आती है, जिसके साथ ही विक्रम संवत जो वर्ष है वो खत्म हो जाता है और अगले दिन चैत्र शुक्ल एकम से नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है, हिंदू नव वर्ष की। अब सबसे पहले शीतला अष्टमी जो है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये शीतला माता की पूजा की जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा करते हैं शीतला अष्टमी पर। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस दिन ठंडा भोजन माता के भोग लगाया जाता है। एक्चुअल में ये जो ठंडा भोजन है, इस ठंडे भोजन को हम क्या कहते हैं? इस ठंडे भोजन को कहा जाता है बासियोड़ा। ये ठंडा भोजन क्या कहलाता है? ये ठंडा भोजन बासियोड़ा कहलाता है। एक्चुअल में 2 दिन का मेला है, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी। भोजन जो है वो एक दिन पहले मनाया जाता है और जिस दिन मेला है उस दिन आप गर्म खाना नहीं पकाते हैं। उस दिन रसोई घर में कुछ भी गर्म नहीं बनाया जाता है। जो एक दिन पहले ठंडा भोजन बना है उसी को बनाकर माता के भोग लगाया जाता है और फिर खुद भी उसको खाया जाता है। तो आइए इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथाएं चलती हैं, जिसमें से एक चलती है कुमारिन की कहानी। उसमें एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि एक बार शीतला माता किसी गांव में जाती हैं ये पता लगाने, जांच करने के लोग किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, और गलती से किसी व्यक्ति द्वारा शीतला माता के हाथ पर उबले हुए चावलों का गर्म पानी वो गिर जाता है और माता के पूरे शरीर पर छाले और फोड़े हो जाते हैं। गांव वाले माता को राहत दिलाने के लिए उनके हलवा और पूड़ी बनाकर चढ़ाते हैं और इससे राहत की जगह माता का कष्ट और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक कुमारिन महिला होती है जो माता के ठंडा दही, राबड़ी, ठंडा भोजन भोग लगाती है, टेक्निकली उन पर गिराती है, जिससे माता को राहत मिलती है। माता उस कुमारिन को एक तरीके से अपना आशीर्वाद देती हैं और बाकी पूरे गांव में चेचक रोग फैल जाता है। कुमारिन का अकेली का जो घर है वो बचावा रहता है। बाकी लोगों को माता कहती हैं कि अगर आप एक दिन पहले ठंडा भोजन बनाकर भोग लगाएंगे तो आपको इससे राहत मिलेगी। और धीरे धीरे गांव के लोग इस प्रथा को फॉलो करना शुरू करते हैं और उन्हें चेचक रोग से राहत मिलती है। वास्तव में जो शीतला माता का मेले का दिन है, ये दिन स्वच्छता से संबंधित है। ये दिन हमारी पौराणिक कहानियों से, पौराणिक कथाओं से संबंधित है, हमारी संस्कृति से संबंधित है और ये चेचक जैसे रोग, चेचक जैसी बीमारियों से राहत दिलाने से भी संबंधित है। इस मेले की अगली कथा से पहले आइए और कुछ शीतला माता के मेले के बारे में बातचीत करते हैं। तो जो शीतला माता का मेला लगता है, शीतला माता मेला, तो शीतला माता का मेला एक तो प्रमुख मेला लगता है चाकसू, और चाकसू में मंदिर है शील की डूंगरी। चाकसू में मंदिर कहाँ है? शील की डूंगरी। और ये जगह कहाँ है? जयपुर। और जो शीतला माता का दूसरा मेला लगता है वो लगता है कागा। कागा जगह कहाँ है? जोधपुर। अब जो जयपुर वाला मेला है ये लगता है शीतला सप्तमी को। ये कब लगता है? शीतला सप्तमी को। कागा वाला जो मेला है ये लगता है शीतला अष्टमी को। तो ये सप्तमी का मेला है ये कागा वाला।
अष्टमी का मेला है। यहाँ तक कि आपको पता होगा हर जिला कलेक्टर के पास एक वर्ष में 2 लोकल हॉलीडेज यानी कि 2 स्थानीय अवकाश घोषित करने की शक्ति होती है। जयपुर के जो कलेक्टर है वो सामान्यतः मकर संक्रांति और उसके साथ साथ शीतला सप्तमी पर जयपुर जिले में छुट्टी डिक्लेयर करते हैं। जयपुर में शीतला सप्तमी शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर है। चाकसू की डूंगरी में माधव सिंह द्वारा निर्मित मंदिर है, वहां पे मेला लगता है। लेकिन जोधपुर में अगले दिन मेला लगता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है 1769 ईस्वी में जोधपुर के राजा थे विजय सिंह जी, और जोधपुर के राजा विजय सिंह जी के पुत्र को चेचक बीमारी हो गई। जब चेचक बीमारी हो गई तो कहा जाता है उन्होंने शीतला माता की प्रतिमा को वहां से बाहर निकाल दिया, हटा दिया, और ये घोषणा की कि जोधपुर में अब जो शीतला माता का मेला लगता है वो सप्तमी को नहीं लगेगा, वो अष्टमी को लगेगा। तब से ये परंपरा चली आ रही है। प्रमुख मेला जो जयपुर का है वो शीतला सप्तमी पे लगता है, यानी कि चैत्र कृष्ण सप्तमी पे, और वहीं जो जोधपुर में मेला है वो शीतला अष्टमी पे लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी पर। अब ध्यान रखिएगा, शीतला माता के मेले की बात करें, जयपुर वाले मेले की, तो ये मेला बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसका मेला माना जाता है? तो ये माना जाता है बैलगाड़ी का मेला। इसे गधों का मेला भी कहा जाता है। इस दोनों के पीछे कारण है, लॉजिक है। बैलगाड़ी का मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेले में जो शीतला माता के भक्त मंदिर में भाग लेने के लिए आते हैं मेले में, वो बैलगाड़ियों पर आते हैं आसपास के गांव से, कस्बों से, और वो अपनी बैलगाड़ियों को बहुत सुंदर रूप से सजाकर इस मेले में भाग लेते हैं। तो जब आप देखते हैं तो दूर दूर तक बैलगाड़ियां, सजी हुई बैलगाड़ियां आपको दिखाई देती है। इसलिए इस मेले को क्या कहा जाता है? इसे बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है। वहीं गधों का मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि शीतला माता का जो वाहन है वो कौन सा है? वो गधा होता है। शीतला माता के बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें तो देखिएगा, इनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। एकमात्र राजस्थान की जितनी भी लोक देवी देवता हैं, एकमात्र शीतला माता ऐसी लोक देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। आप देखेंगे हम घरों में 7 पत्थर लेकर आते हैं, उनको जल से पवित्र किया जाता है और फिर उनको शीतला माता मानकर पूजा जाता है। आजकल तो बने बनाए मिल गए, और ऐसी कोई देवी नहीं है, लोक देवी या देवता नहीं है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि शीतला माता के मंदिर में जो पुजारी हैं वो कौन सी जाति के लोग होते हैं? तो वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताई थी जो पौराणिक कथा कुमारिन वाली, वहीं से लॉजिक निकल के आता है कि इनके मंदिर में जो पुजारी हैं वो कुम्हार जाति के क्यों हैं। ध्यान रखिएगा, ये कुम्हारों की कुल देवी नहीं है, है ना। कुम्हारों की कुल देवी का मंदिर 12 सोरसेन में है, वो ब्राह्मणी माता है। लेकिन शीतला माता के मंदिर में जो प्रमुख पुजारी हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं, और जो मिट्टी का घड़ा होता है, जो दिया होता है, वो शीतला माता का एक तरीके से प्रतीक चिन्ह भी है। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। ये छोटे बच्चों का जो रोग है चेचक, उससे उन्हें बचाती हैं, इसलिए इन्हें चेचक रक्षक देवी, इन्हें चेचक रक्षक देवी के नाम से भी पूजा जाता है। इन्हें महामारी की देवी के नाम से भी पूजा जाता है। ये चेचक रोग से बचाती हैं, जिसे हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। वेरियोला वायरस, वेरिसोरा वायरस, अब तो ये बीमारियां हैं जिनसे शीतला माता बच्चों को बचाती है। इनके ठंडा भोजन भोग लगता है, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं। ठंडा भोजन भोग लगता है, और इस ठंडे भोजन को कहा क्या जाता है? इस ठंडे भोजन को कहा जाता है बासियोड़ा। इस ठंडे भोजन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बासियोड़ा। अब जिन महिलाओं के संतान उत्पत्ति नहीं होती हैं, वो महिलाएं शीतला माता की पूजा करती हैं खेजड़ी वृक्ष के रूप में। किस रूप में पूजा करती हैं? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के रूप में भी पूजा होती है, और खेजड़ी वृक्ष राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है, इस रूप में पूजा करता कौन है? तो वो महिलाएं जिनके संतान उत्पत्ति नहीं होती हैं, वो शीतला माता की पूजा खेजड़ी वृक्ष के रूप में करती हैं। एक बार देख लीजिए फटाफट अभी तक जो हमने पढ़ा है, और उसके बाद
मैं जो है इनके एक और आपको पौराणिक कथा जो है वो शीतला माता से संबंधित सुनाता हूं। ठीक है, तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी है, शीतला माता की हम पूजा करते हैं। ठंडा भोजन भोग लगाया जाता है जो बासयोड़ा कहलाता है। शीतला माता का मेला सप्तमी अष्टमी 2 दिन है। जयपुर में सप्तमी को लगता है। सील की डूंगरी चाकसू में जो शीतला माता का मंदिर है वहां पर माधव सिंह ने बनवाया है। जोधपुर में कागा में मेला लगता है, लेकिन वो अष्टमी पे लगता है। इसके पीछे की कहानी हमने डिस्कस कर ही ली। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला और गधों का मेला 2 नामों से जाना जाता है। शीतला माता राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। उसके साथ साथ इनके मंदिर में जो पुजारी हैं वो कौन सी जाति के, वो कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता की पूजा जो है वो महिलाएं जिनको संतान प्राप्त नहीं होती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती हैं, वो खेजड़ी वृक्ष के रूप में करती हैं। इन्हें चेचक रक्षक देवी या महावारी के नाम से भी पूजा जाता है। अब देखिए एक और पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा जो शीतला माता से संबंधित है। तो एक गांव था, वहां पे एक वृद्ध महिला थी और उस वृद्ध महिला के 2 बहुएं थी। इन तीनों ने, वृद्ध महिला ने और दोनों बहुओं ने शीतला माता के लिए व्रत रखा, क्योंकि शीतला सप्तमी पे मेन जो मेला आता है। तो एक दिन पहले यानी कि चैत्र कृष्ण छठ के दिन इन्होंने ठंडा भोजन बनाया। सप्तमी के दिन माता के भोग लगाया, खुद ने खाया। लेकिन दोनों महिलाओं के, दोनों बहुओं के, जो वृद्ध महिला की दोनों बहुएं थे, उनके छोटे बच्चे थे। तो उनको लगा छोटे बच्चे के ठंडा खाना खा के बीमार नहीं हो जाए, उनकी तबीयत कहीं खराब नहीं हो जाए, तो उन्होंने गर्म खाना बना दिया। और कहा जाता है गर्म खाना जैसे ही बनाया, उस खाने को खाने की वजह से बच्चे बीमार हुए, उनको चेचक रोग हुआ और दोनों छोटे बच्चों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो माता ने दोनों बहुओं को बताया कि इस वजह से मृत्यु हुई है। शीतला माता का जो है वो मेले का दिन था और उस दिन ठंडा भोजन खाना चाहिए था, गर्म नहीं खाना चाहिए था। अब जो है वो एक तरीके से पश्चाताप करने के लिए तीनों महिलाएं जाने लगी, वृद्ध महिला और दोनों बहुएं। रास्ते में उन्हें 2 बहनें मिली, जिसका एक का नाम था चेचक, एक का नाम था शीतल। वो दोनों बहनें अपने सिर में जूं की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, जूं की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और उनको इन दोनों महिलाओं ने राहत दिलाई। जो वृद्ध महिला की दोनों बहुएं थी, उन्होंने उनके सिर पे हाथ फेरा, जूं बाहर निकाली और उन्हें राहत दिलाई। कहा जाता है वो और कोई नहीं बल्कि शीतला माता ही थी। शीतला माता ने दोनों महिलाओं को समझाया, उनके बच्चों को पुनः जीवित किया और फिर उन्हें बताया कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन ठंडा भोजन ही जो है वो बना के एक दिन पहले बनाकर बासयोड़ा जिसे कहते हैं, बच्चों को भी खिलाया जाए, खुद भी खाया जाए। इससे बच्चे बीमारियों से बचे हुए रहते हैं, चेचक जैसी बीमारियों से बचे हुए रहते हैं और उनको एक तरीके से दीर्घायु बच्चे होते हैं। महिलाओं को बात समझ में आई। तब से आप देखेंगे हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, राजस्थान के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध और कई सारे लोगों का फेवरेट त्योहार है। मेरा पर्सनली फेवरेट त्योहार है, क्योंकि जो ठंडा भोजन बनाया जाता है इसमें चाहे राब बनाई जाती है, इसमें आप देखेंगे बाजरी का जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसमें कोरमे की पूड़ी बनाते हैं, मिठाई वगैरह स्वीट के तौर पर जो मीठा दही वगैरह बनाया जाता है, कैर कुमटिया की सब्जी बनाते हैं, GI टैग मिला है अभी। तो ये बहुत सारे लोगों का जो है वो फेवरेट त्यौहार भी है और ये बच्चों को चेचक जैसे जो है बीमारियों से बचाने के लिए इस त्यौहार को बड़े अच्छे से धूमधाम से पूरे तौर तरीकों से मनाया जाता है। ये है शीतला माता से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं। क्यों जोधपुर में सप्तमी में नहीं और अष्टमी पे मेला है, क्यों ठंडा भोजन भोग लगा के खाया जो है वो खाया जाता है, और क्यों कुम्हार जाति के ही प्रमुख पुजारी हैं शीतला माता के मंदिर में, जबकि शीतला माता कुम्हारों की कुलदेवी नहीं है। कुम्हारों की कुलदेवी ब्राह्मणी माता है, जिनका मंदिर सोरसन 12 में। स्टूडेंट्स, उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर चल रहा है और इसके अंतिम 2 दिन ही शेष हैं। इस होली हंगामा के तहत आप उत्कर्ष ऐप में RS के सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट पा सकते हैं। आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिलेगी और एग्जिस्टिंग कोर्स वैलिडिटी को अगर आप एक्सटेंड करवाते हैं तो आपको 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। इसके तहत आप देखेंगे RS प्रीलिम्स 2026 2.0 टारगेट बैच है। ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, 18 दिसंबर से शुरू हो रखा है। इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप RS के प्री और मेंस को एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए समग्र बैच यानी कि इंटीग्रेटेड बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम।
जोधपुर सेंटर से भी बैच लिया जा सकता है और जयपुर सेंटर से भी बैच लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आरएस का फाउंडेशन बैच है, निर्मल बैच 8.0 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5 जनवरी से शुरू हुआ है। ये फाउंडेशन का मतलब है जीरो से लगाकर पूरी आरएस की प्रिपरेशन आपको इसमें करवाई जाती है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आरएस फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है। ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो आरएस के एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको केवल हेडिंग नहीं, सारे नोट्स इंग्लिश में लिखवाए जाएंगे, पूरा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ताकि जो लैंग्वेज का बैरियर आता है आरएस के एग्जाम की इंग्लिश मीडियम में तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो नहीं आए। और अगर आप ईओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आरपीएससी ईओआरओ फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। ये सारे के सारे बैचेस पे अगर आप 2 दिन के अंदर अंदर आज से इनको लेते हैं उत्कर्ष ऐप पर जाकर, तो आपको 90% तक का डिस्काउंट, 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और कोर्स वैलिडिटी एग्जिस्टिंग कोर्स की एक्सटेंड करवाने पर 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रहे, केवल और केवल लास्ट के 2 दिन शेष हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, डाउट हो, क्वेरी हो, इंक्वायरी हो, तो आप हमारे आरएस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यही रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ शीतला अष्टमी के मेले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तथ्य है, फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके क्लियर होंगे और अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।